हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, किन्यू सबको अपने ट्रेजर में अंदर लेके चला जाता है और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बीस्ट गर्ल को बुलाता है और उसको जोंग का पता लगाने के लिए कह देता है। बीस्ट भी उसका पता लगा लेती है और बताती है कि बाइलिंग की बहन अभी जिंदा है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में बाइलिंग और सीबल दोनों बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या सच में बाइशिंग अभी जिंदा है? मेरी बहन क्या सच में जिंदा है? सीबल भी पूछता है, क्या ये सच है? किन्यू कहता है कि हाँ, बाइशिंग को ब्लैक क्रो स्टार के इंपीरियल सिटी के हेवनली जेल में बंद कर दिया गया है। बाइलिंग कहती है, हमें मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। मेरी बहन को बचाने के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब लोग जाओ। किन्यू सीबल से कहता है, तुम यहाँ रुक के इसकी देखभाल करो, मैं और हाउफी दोनों पता लगाने जाएंगे क्रो स्टार में। और हाउफी कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों बाइशिंग को ढूंढ लेंगे और उसे लेकर ही आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्लैक क्रो स्टार को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक वहाँ पे पहरा दे रहे थे। ये सब देखकर किन्यू हाउफी से कहता है, यहाँ बहुत गार्ड है, हम बाइशिंग को कैसे बचाएंगे? हाउफी कहता है, चलो डायरेक्ट इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें मार देते हैं। और हाउफी उन पर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन तभी किन्यू उसको रोक देता है और किन्यू उन पर एक छोटा सा अटैक करता है चेक करने के लिए कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं। वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल बैरियर लगा होता है। ये देखकर तो किन्यू भी हैरान हो जाता है और सैनिकों को भी पता चल जाता है कि किसी ने उन पर अटैक किया है और सारे सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। एक सैनिक कहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई अंदर आने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। किन्यू ये देखकर कहता है, हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना हम दोनों मारे जाएंगे और मिस बाइलिंग को भी नहीं बचा पाएंगे और हमें कोई बेहतरीन प्लान की ज़रूरत है जिससे हम बचा सकें उसे। और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं। हाउफी को बहुत गुस्सा आ रहा है और कहता है, हमें उनको बचाना होगा, हमने अपने भाभी से वादा किया है। किन्यू कहता है, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाउफी पूछता है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? किन्यू कहता है, जोंग उसे नहीं मारेगा। हाउफी कहता है, अगर जोंग अब मेरे सामने आ गया तो मैं उसे फ़ौरन से मार दूंगा। किन्यू कहता है, उसने धोखा क्यों दिया है? मोर्टल वर्ल्ड में भी उसको पता होगा कि सीबल एक म्यूटेटेड बीस्ट है, इसीलिए वो हमारे साथ रहने के लगा होगा। लेकिन मैं जितना भी जोंग को जानता हूँ, मुझे लगता है कि जोंग बहुत ही अच्छा है और उसका दिल बहुत ही साफ़ है और बाइशिंग को कुछ नहीं करेगा और वो हमसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाउफी कहता है, जोंग कैसा भी इंसान है, लेकिन हमें उस काम को पूरा करना है जो हमने अपने भाई और बड़े भाभी से किया है। हमें किसी भी हालत में ये काम करना पड़ेगा। किन्यू कहता है, हाँ तुमने ये बात तो सही कहा, मैं बाइशिंग की जानकारी निकालने की कोशिश करता हूँ और जोंग से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीबल टेंशन में इधर उधर घूम रहा था क्योंकि आखिर वो आज फादर बनने वाला था। और तभी बीस्ट गर्ल वहाँ से कुछ सामान लेकर अंदर जाने लगती है। सीबल उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है और वो नहीं पूछता है। और अंदर देखते हैं हम बाइलिंग की डिलीवरी होने वाली होती है। आपको क्या लगता है कि इसका बेटा होगा या बेटी होगा? सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से हाउफी और किन्यू को देखते हैं। किन्यू कहता है, यहाँ पे कुछ देर में कोई आने वाला है, सावधान रहना, अगर मुझे कोई भी गड़बड़ लगी तो मैं तुम्हें वापस अंदर भेज दूंगा। और तभी वहाँ पे जोंग भी आ जाता है और किन्यू से कहता है, बहुत दिन बाद मिले, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आओगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुमसे मिल चुका हूँ। हाउफी तो उससे इग्नोर ही कर रहा था। किन्यू उसे सीनियर जोंग कह के ग्रीट करता है। जोंग उन दोनों का लेवल देखकर कहता है, अब तो तुम दोनों मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सीनियर नहीं बोल सकता हूँ। किन्यू मुद्दे पे आते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पेंग एम्परर सीबल के पीछे क्यों पड़ा है? सीबल से उसे क्या चाहिए? जोंग कहता है, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मैं इसके बारे में सीबल से मिलकर बात करना चाहता हूँ। किन्यू भी सीबल को वहाँ पे बुला लेता है। सीबल को जोंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना स्पेयर भी निकाल लेता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पूरे परिवार को मार दिया बाइलिंग के, अब तुम भी मरने वाले हो। और जोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जोंग उसके सारे अटैक से बच जाता है और उससे रुकने को कहता है, लेकिन सीबल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फिर से जोंग पे अटैक करता है। लेकिन जोंग सीबल के अटैक को रोक रहा था, लेकिन सीबल उसे इंजर्ड करने में कामयाब हो जाता है और उसे मारने वाला होता है कि जोंग उस अटैक से दूर हो जाता है। सीबल फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन हाउफी उसे रोकने लगता है।
लेकिन सिबल उससे दूर रहने के लिए कह देता है और फिर से जोंग पर अटैक करने चला जाता है और जोंग उसे बचकर दूर भागने लगता है। किन्यू सिबल को रुकने को कहता है और कहता है जोंग के पास कोई ना कोई वजह होगी, तुम थोड़ा देर शांत हो जाओ। लेकिन सिबल जोंग पर अटैक करते हुए दूर कर देता है। सिबल कहता है मैं और बाइलिंग ही दोनों बचे हुए हैं और बाकी के सारे लोग मर चुके, बेरहमी से उन्होंने मार दिया है, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ। और जोंग पर अटैक करने जाता है। जोंग भी उस पर अटैक करने ही जाता है। दोनों एक दूसरे के अटैक टकराने से पहले ही किन्यू उन दोनों को रोक देता है और कहता है जोंग हमारी मदद कर सकता है बाईशिंग को ढूंढने में और बचाने में। अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ। जोंग आप मुझे कुछ बता सकते हैं सिबल के बारे में, कोई भी बात मत छुपाना वरना मुझे दोष मत देना कि मैं मित्र होने के बावजूद भी तुम्हें बचा ना पाया। हाउफी सिबल के पास आते हुए कहता है मुझे नहीं लगा कि इसे मारना अच्छा है, सच्चाई जानना सबसे अच्छा है। सिबल जोंग से पूछता है मुझे बताओ पेंग एम्परर मेरा पीछा क्यों कर रहा है और मुझे ढूंढ क्यों रहा है, उसे मुझसे क्या चाहिए। जोंग कहता है मैं नहीं जानता कि पेंग एम्परर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जिस दिन हम दोनों गलती से मिले हुए थे उस दिन हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया था। जब मैंने पेंग एम्परर को तुम्हारे बारे में बताया था मैं तो तुम्हें पेंग एम्परर से मिलाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि पेंग एम्परर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और आदेश दे देगा। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। किन्यू कहता है मुझे और भी उस दिन के बारे में बताओ, उस दिन क्या क्या हुआ था। जोंग कहता है जब मैंने उससे सिबल के बारे में बताया था कि वो म्यूटेटेड बीस्ट है तब वे पेंग एम्परर ने अपना मुंह मोड़ लिया था और मैंने बताया था कि सिबल के पास इनहेरिटेड मेमोरी है। मैंने ये सब उन सबको बता दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि पेंग एम्परर मुझे सिबल से दूर रहने के लिए कह देंगे और मुझे सिबल से कभी मिलने के लिए नहीं कहेंगे। हाउफी कहता है पेंग एम्परर को म्यूटेटेड बीस्ट होने का पता लगने के बाद उसने मुंह क्यों मोड़ लिया था। किन्यू कहता है पेंग एम्परर को सिबल को ना पहचानने का क्यों कहा था, इसका कोई ना कोई मकसद हो सकता है। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका तो सिबल के जन्म से ही कोई ना कोई रुचि होगा। जोंग कहता है पेंग एम्परर को इसके जन्म के बारे में पता है। किन्यू कहता है इन सब बातों को मैं बाद में सोचूंगा, एक और काम था। जोंग कहता है क्या बाईशिंग का ख्याल रखना। हाउफी कहता है मैंने सुना है कि पेंग एम्परर तुम्हें बहुत मानते हैं तो तुम हमारी मदद कर सकते हो उन सभी को बचाने में, बस इतना बताओ कि तुम मदद करोगे या नहीं। जोंग कहता है हाँ मैं ज़रूर करूँगा और बताता है कि बाईशिंग पेंग एम्परर के लिए सबसे ख़ास है। जब तक सिबल उसे मिल नहीं जाता तब तक वो बाईशिंग का कुछ भी नहीं करेगा। मुझे चिंता है कि अगर मैं जल्दबाजी में उसे बचाने जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे कोई भी सज़ा मिल सकती है। मुझे सज़ा की परवाह नहीं है। अगर पेंग एम्परर को पता चल गया कि सिबल कहाँ पे है तो वो हर कोशिश करेगा उसे पकड़ने की और उसकी आँख से बचना इतना आसान नहीं है। ये सब सुनकर सिबल आगे बढ़ने लगता है लेकिन किन्यू उसे रोकते हुए कहता है इन्होंने सब कुछ बता दिया, मैं बाईशिंग का ख्याल रखने के लिए तुम्हें देता हूँ, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना और हम जल्द ही पावरफुल बनकर तब तुमसे मिलेंगे और उसे फिर साथ में बचाने जाएंगे बाईशिंग को। जोंग कहता है मैं उसका ख्याल रखूँगा और वहाँ से चला जाता है और किन्यू सिबल को चिंता करने के लिए मना करता है और फिर वो लोग भी वापस चले जाते हैं और हम बाइलिंग के हाथ में एक पक्षी को देखते हैं। असल में ये सिबल की बेटी होती है। सिबल कहता है हमने पहले ही तुम्हारा नाम चूज कर लिया है और तुम्हारा नाम होगा हेलिंग। हाउफी हेलिंग के पास जाकर उससे मस्ती करता है। हेलिंग हाउफी पर गुस्सा हो जाती है। ये देखकर तो हाउफी कहता है तुम छोटी लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे चाचा पर गुस्सा करने की, मुझसे बदमाशी करने की ज़रूरत नहीं वरना मैं तुम्हें थप्पड़ भी मारूंगा। किन्यू कहता है कि ऐसा ही बचपन में सिबल भी था, सिबल की जैसा सेम दिख रही है, ये पहले जैसा ही समय लग रहा है। और सिबल से कहता है अब तुम फादर बन गए हो, अब तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है। ये कहते ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।